In this video, we are going to set up a N10 with the help of Docker and ngrok, and it is absolutely free because it works on localhost. इसमें मैं कुछ गाइड इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा जिनको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप आपके विंडोज़ पे इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और ये एब्सोल्युटली वर्केबल है। ये जस्ट डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और ये डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में सेटअप हो जाएगा आपके लोकल होस्ट पे। और ये आपको बहुत ईजिली आप कोई भी इंटीग्रेशंस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इट। टेलीग्राम इंटीग्रेट कर सकते हो, जेमिनी एपीआईज, बहुत सारी चीज़ें आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जल्दी से हम आप स्क्रीन पर चलते हैं, मैं डायरेक्टली आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस गाइड करता हूँ। जस्ट उनको फॉलो करो और आप इसको ईजिली सेटअप कर सकते हो। ओके, तो अब हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और सबसे पहले अब हम इंस्टॉल करेंगे डॉकर। तो हमने डॉकर सर्च करा अपने क्रोम या जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसमें आप सर्च कर लीजिए। देन जैसे ही पहला लिंक आएगा डॉकर का, उसको ओपन करना है। अब उसमें बहुत सारे वर्जन्स हैं, मैक के लिए अलग है। तो जो हमें विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए जो बेटर सुटेबल पड़ेगा वो है AMD 64। ये बेटर है हमारे पीसी के लिए क्योंकि मैंने इस पर एक बार सेटअप करके देख चुका हूँ। ये 100% वर्किंग है। ये सारी चीज़ें स्टेप्स अगर फॉलो करोगे तो ये 100% आपके लोकल होस्ट में बिल्कुल फ्री वर्क करने लगेगा। अब जैसे ये हमारा इंस्टॉल होता है, ये कुछ टाइम लेगा, देन ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बार इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपके पीसी को। रीस्टार्ट करने के बाद जैसे ही ऑन करोगे तो टर्म्स एंड कंडीशन ये अलाउ कर देना। उसके बाद जैसे ही आप अपना डॉकर खोलोगे तो यहाँ पे वो गूगल से लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो गूगल से लॉगिन कर लेना। एंड आपको लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। मोस्टली ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली आपके उसमें इंस्टॉल कर देगा लिनक्स, जैसा आपको कोई भी की प्रेस करना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़, जैसे ही ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, हम एक बार देख लेंगे कि हम गूगल से लॉगिन कर ले डॉकर के अंदर, ताकि हमारा जो भी हम बनाएंगे वो सेव रहे। जो भी कंटेनर हम बनाएंगे वो सेव रहे। अब यहाँ पे एक यूज़र नेम तुमको डिसाइड करना है। यूज़र नेम जैसे ही डिसाइड हो जाएगा देन आप साइन अप कर सकते हो। तो ये रीस्टार्ट जैसे ही मैंने करा तो मेरा डॉकर ऑलमोस्ट वर्किंग हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरा डॉकर रीस्टार्ट हो चुका है उसके बाद हम खोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट में अब हम सेटअप करेंगे N10 ऑन दी डॉकर। अभी हम सिर्फ डॉकर पे सेट कर रहे हैं। देन हम इसके बाद हम इसको ngrok से कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट हम जैसे ही आए तो हम जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट हमने खोला खोला तो अब हमने उसमें कमांड लिख दी है। अब ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट इसको कर सकते हैं। देन आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट कमांड पेस्ट करनी है, देन इसको एंटर करना है। तो ये आपका लोकली सेटअप कर देगा। 2 या 3 सेकंड लगेंगे, हो सकता है 1 मिनट लगे। तो जैसे ही ये हुआ, अब यहाँ पे कंटिन्यूटी में दिखा देगा कि एडिटर एडिटर इज़ नाउ एक्सेसिबल। तो ये लिंक दे देगा लोकल होस्ट के लिए। तो अब आपका लोकल होस्ट पे ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। पर ये एपीआई से कनेक्ट अभी नहीं हो सकता। मतलब मोस्टली लोकल चीज़ें चल जाएंगी बट टेलीग्राम वगैरह पे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अब हम सेटअप करेंगे ngrok। ngrok सर्च करेंगे। ngrok का जो भी लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे। अब देना, अब हमें क्या करेंगे कि हमने यहाँ से ngrok इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे अब हम नीचे आए, ऊपर आए, अब हमने इसको कर दिया कैंसिल। अब देन कहाँ है ngrok, तो गेट स्टार्टेड करा फ्री। अब जैसे ही हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे इसको ओपन करने के बाद, यहाँ से हम डायरेक्ट गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। जो भी अकाउंट आपका है उससे आप लॉगिन कर सकते हो ngrok में। क्योंकि उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देता है, ये है ऑथेंटिकेशन टोकन। इसके थ्रू ही आपका ngrok आपके डॉकर से कनेक्ट हो पाएगा लोकली। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट जो स्टोर है वहाँ से अब हम ngrok डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे जो लिखा था उसके थ्रू हमने यहाँ पे आ गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। यानी इसको ओपन कर लेंगे। ngrok ओपन करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, डायरेक्टली हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरे
पावर शेल पे आ गया हूँ। तो जस्ट अब हम वहाँ पे खोलेंगे और जो वो लिंक थी, जो ऑथेंटिकेशन टोकन था, उसको इधर पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही ऑथेंटिकेशन टोकन पेस्ट कर दिया, अब उसके बाद नेक्स्ट हमें वही कमांड पेस्ट करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। जस्ट स्टेप बाय स्टेप आपको पेस्ट करना है। देन ये फाइनल कमांड है ngrok, और इससे आपका ngrok सक्सेसफुली सेटअप हो गया। पर अभी हम इसको एक बार परमानेंटली सेटअप करेंगे। अभी हमारा हो चुका है, बट ये थोड़ा अभी कह सकते हैं लिटिल बिट अनस्टेबल है। तो जैसे ये हमारा सेटअप हो चुका है, अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सेटअप हुआ है कि नहीं। जैसे ही हमने साइट विजिट करा, तो ओके, तो हमारा कंप्लीटली ये वर्क कर रहा है N10, और हमने ngrok से भी कनेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट अब इसको हम परमानेंट सेटअप कर देते हैं, ताकि हम सिर्फ एक कमांड डालें और हमारा लैपटॉप जो है, मतलब जो हमारा N10 है, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए बिना कोई मेहनत करे। तो जस्ट हमने क्या करना है कि ये कमांड्स आप स्टेप बाय स्टेप पेस्ट कर लो। और जैसे ये कमांड पेस्ट करोगे, इसमें लास्ट कमांड में आपको ये मेंशन करना होगा कि ये जो आपका एड्रेस होना चाहिए, ये आपका साइट का एड्रेस है, जो आपको इधर पे दिखा रहा था, ये वही एड्रेस है। तो आप वो एड्रेस वहाँ पे चेक कर लीजिए कि ये वही एड्रेस है ना। देन आप इसको एड्रेस को चेंज करना उस कमांड में, और आप अपनी एड्रेस के साथ उसको रन कर सकते हो CMD में। एंड देन ये आपके उसमें डायरेक्ट जो वर्केबल लिंक है वो परमानेंट सेटअप हो जाएगा। और यहाँ से ये आपका N10 का कंटेनर है, जो आपका डॉकर के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ से आप कंटेनर बंद भी कर सकते हो और चालू भी कर सकते हो। स्टॉप करना चाहे स्टॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका N10 कम्प्लीटली सेटअप हो गया है। तो अब हम एक बार देखेंगे कि अगर बिल्कुल हम लैपटॉप बंद कर दें, तो जस्ट इसको कैसे स्टार्ट करेंगे डॉकर को। तो हमने एक बार लैपटॉप बंद करके अभी ऑन करा है, और यहाँ पे हम N10 जस्ट डॉकर खोला है हमने, वो स्टार्ट हुआ। अभी हमारा N10 बंद है। कंटेनर कंटेनर में गए, कंटेनर जस्ट ऑन करा, क्योंकि हमने लॉगिन करा था इसलिए कंटेनर दिख रहा है। अब जैसे कंटेनर ऑन करा, अभी हम सिर्फ CMD में जाएंगे और एक कमांड रन करेंगे, जिससे हमारा N10 ऑटोमेटिकली वर्किंग हो जाएगा, लोकल होस्ट पे वर्किंग हो जाएगा। और यहाँ पे आप कोई सा भी वर्क फ्लो आप N10 के थ्रू बना सकते हैं। और अगर ये जो सेटअप है जो आपके लिए 100% अगर वर्किंग रहा है, तो नीचे जो वीडियो के लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना, बिकॉज इट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू क्रिएट मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।